ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के विभिन्न पदों की व्याख्या की श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक अंगद की विदाई, अब विदाई आगे किस प्रकार चला और आगे और क्या क्या हुआ, सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। भरत अनुज सौमित्र समेता, पटवन चले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं तोरा, फिर चितव राम की ओरा, बार बार कर दंड प्रणामा, मन असरहन कहि मोहि रामा, राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमेरी सुमेरी सोचत हंसी मिलनी, प्रभु रूप देखि भिनय बहुभाषी, चले वो हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुँचाए, बाइन है सहित भरत पुनि आए, तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना, दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखि हूँ देवा, पुण्य पुंज तुम है पवन कुमारा, सेवहु झाई कृपा आघारा, अस कहि कपि सब चले तुरंता, अंगद कहई सुनहु अनुमंता, कहेहु दंडवत प्रभु मैं तुम्हि कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक ही सुरति करायहु मोरी, अस कहि चलेवु बाल सुत फिर आयवु हनुमंत, तास प्रीति प्रभु सन कहि मगन भय भगवंत, कलि सहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाही, चित्त खगेश राम कर समुझी परई कहु काही। देखिए जिस प्रकार अंगद की विदाई में क्या क्या हुआ और आगे भरत अनुज सौमित्र समेता, पटवन चले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं तोरा, फिर चितव राम की ओरा। देखिए भगवान से कौन अलग होना चाहते, भगवान से अलग होना किसी के लिए भी सहनीय नहीं है। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं, मतलब बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं, क्योंकि राम जी से दूर हो रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं श्रीमन नारायण से अलग होना क्या है, तो सहनीय आई ही नहीं। कैसे? बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहि मोहि रामा, राम बिलोकनि बोलन चलनी, सुमेरी सुमेरी सोचत हंस मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे रहने को कह दे। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर के सोचते हैं, अत्यंत दुखी होकर अब प्रभु से अलग हो रहे हैं। प्रभु रूप देख की विनय बहुभाषी, चलेव हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुँचाए, बाइन है सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले, क्योंकि
प्रभु को हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हुए अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी भी अब वापस आए हैं। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन है हनुमाना। दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखहु देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव 10 दिन मतलब और कुछ दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा। देखिए, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा अगारा। अस कहि कपि सब चले तुरंता, अंगद कहई सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम तो पुण्य की राशि हो, जो भगवान तुमको अपनी सेवा में रख लिया है। भगवान ही खुद आपको अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया है, तो और क्या चाहिए। जाकर कृपा धाम प्रभु श्री रघुनाथ जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहे हु दंडवत प्रभु, मैं तुम्हि कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरति करायहु मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और प्रभु श्री रामचंद्र जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चलेवु बाल्य सुत फिर आयवु हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कलि सहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त कघेस राम कर समझी परय कहु काही। देखिए, अब काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते कि हे गरुड़ जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। मतलब प्रभु को समझना इतना आसान नहीं है। अब इसी पद का मैं और एक बार संक्षेप में बताना चाहता हूँ। अंगद जैसे परम भक्त की करनी को स्मरण कर भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी के साथ उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा नहीं बहुत विस्तृत मतलब एकदम प्रभु के प्रति समर्पित भाव से भक्ति हैं। वे फिर कर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखते देखते ही आगे गए हैं और बारंबार दंड प्रणाम करते हैं। उनके मन में ऐसा आता है कि कभी भी अभी भी एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे रोक लें, रहने को कह दें। वे श्री राम जी को देखने, बोलने, चलने तथा हंसकर मिलने जुलने के ढंग को बार बार याद करते करते अत्यंत प्रभु से जुड़ने से दुखी होकर आगे बढ़ रहे। परंतु प्रभु की इच्छा देखकर तरह तरह के विनय वचन कहकर तथा हृदय में उनके चरण कमलों को रख कर वे चले। अत्यंत आदरपूर्वक सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी भी वापस आए हैं। तब सुग्रीव के चरण पकड़कर हनुमान जी ने अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों की सेवा करने के अनंतर मैं वापस आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा। देखिए सुग्रीव का उत्तर देखिए, हे पवन कुमार, तुम पुण्य राशि हो, जो प्रभु श्री राम जी ने ही तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया है। जाकर दया निदान, कृपा निदान, वात्सल्य मूर्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर यथाशीघ्र
चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूँ कि प्रभु से मेरा दंडवत प्रणाम कहना और प्रभु श्री रामचंद्र जी को बार बार मेरा स्मरण कराते रहना। अब देख, ऐसा कहकर वालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी भी लौट आए और आकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी से उनका प्रेम कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान आनंदमग्न हो गए। अब देखिए, काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, प्रभु श्रीमन नारायण श्री रामचंद्र जी का हृदय वज्र से भी अत्यधिक कठोर और फूल से भी अत्यधिक कोमल भी है। तब आप ही कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।